एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीड की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवा दिया है, जैसे कि बुद्धि हो गया, अधिगम हो गया, अभिप्रेरणा होगी, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, कॉलबर्ग। आपको सारे के सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर टॉपिक में आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि हर चीज़ों में आप चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हर टॉपिक में देखने को मिल जाती है। इसीलिए मैंने आज के टॉपिक को उठाया है, जो कि आपका है चिंतन यानी कि थिंकिंग, तर्क यानी कि रीजनिंग, एंड लास्ट इज कल्पना, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनेशन। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके ऑल टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम जो हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों में तर्क करते हैं, ये चीज़ें हमें हर चीज़ में देखने को मिलती है। चाहे मैथ ले लो आप, चाहे एसएसटी, साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें हमें चिंतन करने की, इमेजिनेशन, तर्क करने की, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं शिक्षण विधियां कंप्लीट करवाने से पहले ये टॉपिक आपको क्लियर करवा देना चाहती हूँ, ताकि आपको आगे जो जितनी भी मैं शिक्षण विधियां लेकर आऊंगी उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक मैंने जो उठाया है वो है आपका चिंतन यानी कि थिंकिंग। यानी कि जो चीजें हम सोचते हैं, जिनके बारे में हम विचार करते हैं अपने मन में, जैसे यानी कि थिंकिंग। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार आते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम होगी, हम उसे सॉल्व करने के लिए जो अपने माइंड में थिंकिंग यानी अपने माइंड में विचार करेंगे, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने एक नोट के फॉर्म में लिख भी दिया है, चिंतन का जो आरंभ होता है वो समस्या उत्पन्न होने पर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, वही तो हमारा चिंतन होगा, विचार करेंगे, तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। वही चीज है इसमें भी, जैसे कि कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ गई और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन दे दिया आपको, आप उसके बारे में सोचेंगे कि इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड चिंतन। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं चिंतन के प्रकार कितने होते हैं। तो चिंतन के प्रकार होते हैं दो। यानी पहला होता है स्वलीन चिंतन, जो कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, स्वयं में लीन रहना। स्वयं में लीन रहना, आप लिख भी सकते हैं। स्वयं में लीन रहना क्या कहलाता है? हमारा स्वलीन चिंतन कहलाता है। जो वास्तविकता से जिसका कोई संबंध ना हो, तो वो क्या होता है? हमारा स्वलीन चिंतन होता है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है हमारा यथार्थवादी चिंतन, जिसे हम बोलते हैं रियलिस्टिक चिंतन, यानी कि वास्तविक चीजों से जो रिलेटेड होता है, वो हमारा होता है रियलिस्टिक थिंकिंग, जो कि हमारा 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। पहला है हमारा अभिसारी, सेकंड है हमारा अपसारी, एंड थर्ड है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। अब अभिसारी और अपसारी के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, जिसे हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। इसका मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए जिसका भी जो भी कोई क्वेश्चन है, उसका केवल पर्टिकुलर एक ही आंसर हो। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका पर्टिकुलर एक ही आंसर होगा। यानी कि हम इस पर फोकस कर रहे हैं, यानी ये जो एरो होएगा ये हमारा अंदर, यानी इसका जो केवल होगा, कोई भी हो वो एक ही आंसर देगा। तो वो हमारा जब पर्टिकुलर एक ही चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका केवल एक ही उत्तर होता है, जिसे हम क्लोज एंडेड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अभिसारी। अब बात करते हैं अपसारी की। अपसारी का मतलब होता है ओपन एंडेड या एक से ज्यादा उत्तर। इसका भी मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि 10 जो है वो कौन कौन सी संख्याओं को जोड़कर बनाया जा सकता है, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी। कोई 5 + 5 बताएगा, कोई 4 + 6 बताएगा, कोई 3 + 7 बताएगा। तो सबकी जो अलग अलग थिंकिंग होगी, यानी कि एक से ज्यादा उत्तर होंगे। यानी कि जो देखिए अभिसारी में क्या था कि एक चीज पर हम फोकस कर रहे थे, इस टाइप से। और जो अपसारी होता है आपका, उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन के काफी सारे आंसर्स होते हैं, तो ये एरो हो जाएगा आपका बाहर की ओर। यानी सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी, सबके विचार, सब चीजें अलग अलग होंगी, दैट इज कॉल्ड अपसारी चिंतन।
आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है आपका। आलोचनात्मक चिंतन में होता है कि जब हम किसी के गुण और दोषों के आधार पर उसको जज करते हैं या उसके बारे में चिंतन करते हैं। जैसे जैसे कि कोई टॉपिक है और अगर हम उसके गुण और दोष के बारे में बता रहे हैं तो वो हमारा होता है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप आपको ये तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं, अब चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार भी होते हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहला है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन में क्या होता है कि जो मूर्त चीजें होती हैं, जो हमें दिखाई देती है, यानी हम जो चीजें देखकर उनके बारे में चिंतन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम कहीं पर घूमने गए, मान लीजिए आप आगरा गए ताजमहल देखने, तो आप चीज को सामने से देख पा रहे हैं, तब उसके बारे में आप चिंतन कर पा रहे हैं कि ये किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कब बनवाया था। तो उसके बारे मतलब आप भौतिक चीजें, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में जब आप चिंतन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब बात करते हैं हम प्रत्यात्मक चिंतन की। तो प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है आपका, अमूर्त, यानी कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप कहीं और बैठे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं और के बारे में सोच रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ की चीजें देखूंगा, मतलब आपको वो दिखाई नहीं दे रही लेकिन आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यात्मक चिंतन। अब बात करते हैं काल्पनिक, यानी कि जिसके बारे में हम इमेजिन करते हैं। थर्ड है आपका काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन में क्या होता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना कर रहे होते हैं, यानी कि आपने कुछ चीज पहले पढ़ी थी, उसके बारे में जब आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारा होता है काल्पनिक चिंतन। और लास्ट है आपका तार्किक चिंतन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, किसी चीज के बारे में तर्क करना। और ये जो चिंतन होता है ज्यादातर मैथ, साइंस, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ज्यादातर यूज होता है, देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चारों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चिंतन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चिंतन क्या था, किसी समस्या का जब हम माइंड में विचार करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो वो हमारा क्या होता है, चिंतन होता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तर्क। तर्क किसे कहते हैं, तर्क के प्रकार कितने होते हैं, ये देखते हैं। तर्क क्या होता है आपका एक वास्तविक, यानी कि रियलिटिक थिंकिंग होती है। व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपनी चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर उसका निष्कर्ष पहुंचता है। तर्क वितर्क का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक तरह से रीजनिंग के जब क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि होता है 1, 3, 5, तो इसके बाद क्या आएगा, तो वो हमारा किस में आ जाता है, रीजनिंग, यानी उसके बारे में आप तर्क करो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया भी कि जिसका यूज हम मैथ और साइंस में ज्यादा करते हैं, दैट इज कॉल्ड तर्क या रीजनिंग। आई होप ये चीज क्लियर हुई है। अब बात करते हैं आगे, एक नोट के तौर पर पढ़िएगा इसे। समस्या समाधान के लिए हमें तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी हम थिंकिंग भी करते हैं, तर्क भी देते हैं अपने, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तब उसके बारे में कुछ बताएंगे भी तो, तर्क वितर्क भी तो करेंगे, दैट इज कॉल्ड तर्क। इसके बाद हम इमेजिन करेंगे कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वो हमारा कहलाता है कल्पना, यानी समस्या समाधान। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अगर हम चिंतन कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इन तीनों की जो आवश्यकता होती है वो हमारी किस में आ जाती है, तीनों में आ जाती है। तो वो हमारा इसमें क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। भाई सभी की थिंकिंग अलग होगी, सभी के तर्क अलग होंगे, सभी की सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन अलग होगी, तो व्यक्ति विभिन्नता भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तर्क के प्रकार। ये मैंने एक छोटे से नोट में लिख दिया है। जो तर्क होता है वो हमारा थिंकिंग की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि हम इसके बारे में भी सोच रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस ये देखना है कि क्या चीज किस में यूज होती है, तो वही हमारा क्या होता है, तर्क होता है। अब तर्क के प्रकार देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है आपका आगमनात्मक, सेकंड है आपका निगमनात्मक, थर्ड है आपका आलोचनात्मक, फोर्थ है आपका सादृश्यवादी। अब एक एक करके देखते हैं इनको। आगमनात्मक में वही उदाहरण से नियम, यानी कि पहले हम किसी चीज का एग्जाम्पल देंगे। मान ये जो विधि होती है छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। ये मैंने आपको शिक्षण विधि में बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अगर आपने शिक्षण विधि नहीं देखी तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आगमनात्मक में क्या होता है, उदाहरण, यानी ये छोटे बच्चों के लिए होता है कि पहले हम उन्हें एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद हम उसे नियम बताते हैं।
तो वो हमारा किस में आ जाता है, आगमनात्मक तर्क में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम निगमनात्मक तर्क की। निगमनात्मक तर्क क्या होता है, जिसमें हम बच्चों को पहले नियम बताते हैं और जो कि हमारे बड़े बच्चे यानी कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम आलोचनात्मक में। आलोचनात्मक में क्या होता है, बच्चे के गुण व दोष के आधार पर या किसी भी चीज के बारे में जब समस्या आती है तो उसके गुण या दोष के आधार पर जो हम तर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड आलोचनात्मक तर्क। इसके बाद आती है बात सादृश्यवादी की। सादृश्यवादी में क्या होता है, तर्क वितर्क करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। यानी कि मान लीजिए दो समूह बिठा दिए, यानी दोनों के अपने अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट होंगे, जो भी होगा, तो उसमें जो हम तर्क वितर्क करेंगे मतलब दोनों की सुनी जाएगी। कोई तर्क देगा, कोई मतलब चीजें बताएगा कि सोचेगा, इमेजिन करेगा चीजों को, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है सादृश्यवादी में। अब देखिए इसके की पॉइंट देखते हैं। जहां उदाहरण से नियम, आगमनात्मक अ से उदाहरण, तो ट्रिक होगी। निगमनात्मक नियम से उदाहरण, और ये अपोजिट भी होती है। आलोचनात्मक गुण व दोष, सादृश्यवादी तर्क और वितर्क। ये इसकी ट्रिक है छोटी छोटी सी, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप आपको तर्क भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम तर्क के सोपान की। कुछ इंपॉर्टेंट सोपान है वो देखते हैं। इसके चरण कितने होते हैं, तो वो एक ना आपको जैसे कि आपके पास स्टेटमेंट आ जाएंगी कि इसके सोपान को सीरियल वाइज लगाइए, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए ये देख लेते हैं। सबसे पहला आपका समस्या की पहचान। जब भी हम किसी चीज के बारे में तर्क करेंगे हमारे पास समस्या का होना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कोई मैथ का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आएगा यानी समस्या की पहचान करेंगे आप। फिर आंकड़ों का संग्रह, मतलब उसमें आप पता करेंगे कि उसमें क्या चीज लग सकती है, उसके बारे में चीजों को कलेक्ट करेंगे। अनुमान पर पहुंचेंगे, फिर उसके बारे में अनुमान लगाएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, क्या चीज हो सकती है। फिर अनुमान के अनुसार उसमें प्रयोग। मान लीजिए आपको बेलन का सा, आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसमें बेलन का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर आप प्रयोग करके देख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, निर्णय ले लेंगे। तो यही चीजें आप मैथ के एग्जाम्पल से एक तरह से इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पहचानना है पहले, फिर उसके बारे में चीजें इकट्ठा करनी है, फिर पता करना है कि इसमें क्या लग सकता है, फिर आपको उसको प्रयोग करना है और लास्ट में आपको क्या देना है, उसका निर्णय देना है, यानी उसे सॉर्ट आउट करके देना है। आई होप आपको ये 5 स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और तर्क के सोपान में बस यही देखने को मिलता है कि 5 स्टेप्स आपको दे देगा और पूछ लेगा, या 4 स्टेप दे देगा तो पूछ लेगा इसमें से कौन सा है, या इसको सीरियल वाइज लगाइए। तो इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम कल्पना। कल्पना किसे कहते हैं, कल्पना के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा कल्पना। इसकी डेफिनेशन देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी जो हमारी पहले चीजें हो चुकी हैं, हमने एक्सपेरिमेंट चीजें कर ली हैं, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर अनुपस्थिति, यानी वस्तु की अनुपस्थिति है, वो वहां पर है तो नहीं, हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप पहली कक्षा में जो पढ़कर आए हैं उस चीज के बारे में अब आप आने वाली कक्षा में इमेजिन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कल्पना। वो हमारा क्या होता है, कल्पना होती है। और ये कैसी होती है, अमूर्त होती है, क्योंकि दिखाई तो नहीं देती। इमेजिन कर रहे हैं मतलब उस चीज के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, बट वो हमारे सामने तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड अमूर्त। अगर दिखाई देती तो अमूर्त होती। इसकी एक डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, मैकडूगल के अनुसार दी गई है। मैकडूगल ने क्या बताया है कि कल्पना जो होती है वो मानसिक व्यापार है, क्या है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, तथा अप्रत्यक्ष, यानी कि जो चीजें दिखाई नहीं देती, अमूर्त है, उनके बारे में जो चिंतन होता है दैट इज कॉल्ड कल्पना। मैकडूगल ने डेफिनेशन दी है, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं कल्पना के प्रकार कितने होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो कल्पना के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उत्पादन एंड सेकंड इज पुनर्उत्पादन कल्पना। यहाँ पे आप कल्पना लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहला जो है आपका वो है उत्पादन कल्पना। ये होता क्या है, पहले ये देखते हैं। जब पुराने विचारों के आधार पर नया विचार तैयार किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं उत्पादन कल्पना। अब बात करते हैं हम पुनर्उत्पादन कौशल की। जब एक बार नवनिर्माण या सर्जन के बाद में भी नए विचारों का सर्जन होता है दैट इज कॉल्ड पुनर्उत्पादन। तब हम कुछ नया नया सोचने लगते हैं, चीजों के बारे में इमेजिनेशन करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड पुनर्उत्पादन कौशल। अब जो आपका उत्पादन कौशल होता है वो 2 टाइप का होता है। पुनर्उत्पादन तो आपका एक भी टाइप का नहीं होता, लेकिन उत्पादन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज रचनात्मक, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन, और सेकंड आपका सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव।
कंस्ट्रक्टिव से भी आपको पता चल रहा होगा, कंस्ट्रक्ट यानी किसी चीज को बनाना, यानी भौतिक चीजों से रिलेटेड। मान लीजिए इंजीनियर है कोई, वो कुछ बना रहा है, मैप बना के दे रहा है आपको, या घर का निर्माण कर रहा है, तो जो चीज वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड रचनात्मक कल्पना। अब सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव, जैसे कि कोई अपनी पुस्तक लिख रहा है, न्यू न्यू तरीके से कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है अपनी तरीके से, तो ये क्या होती है, हमारी अभौतिक होती है। जो भौतिक चीजें होती हैं यानी बनाने के आधार पर, इसे हम बोलते हैं, इसे आप इंग्लिश में याद रखेंगे ना तो ज्यादा इजी पड़ेगा। इसे आप लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्टिव एंड इसे लिख लीजिएगा क्रिएटिव। तो ये दोनों भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको चिंतन, तर्क, कल्पना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक मैंने इसीलिए पढ़ा है क्योंकि आपकी शिक्षण विद्या जो है ना उसमें ज्यादातर ना यही पॉइंट देखने को मिलता है कि व्यक्ति इसके बारे में चिंतन करता है, तर्क करता है, कल्पना करता है। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना आपके बहुत सारी शिक्षण विधियों में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको चिंतन, तर्क और कल्पना के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है। तो आई होप आपको ये तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके प्रकार भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने ये तीनों टॉपिक को आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।